हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सी राखी बनाना बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, मैंने दो कलर में इसको तैयार किया है, येलो कलर और रेड कलर में। कितनी सुंदर लग रही है। इस तरह से आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ऊन से बनाया है, आपके पास कॉटन थ्रेड हो तो उससे बना सकते हो, और एंकर के धागे से भी आप इसको तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत सी राखी को बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले येलो धागे से इस तरह से देखिए मैजिक सर्कल तैयार करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है, एक चेन लेनी है। इसके बाद सर्कल को हम छोटा करेंगे। अब देखिए रिंग के अंदर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से हमारे देखिए यहाँ पे दो लूप आएंगे, इसको हम सिंगल क्रोशे कहते हैं। इस तरह से ये तीसरा हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। ये हमारा चौथा, इस तरह से 5वां, यहाँ पे छठा, फिर 7वां, फिर 8वां, ठीक है। इसके बाद देखिए धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे, टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पे इस तरह से डालना है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। धागे को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है और यहीं पर इसी स्टिच में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेना है। फिर एक सिंगल क्रोशे और यहीं पर बना लेना है, ठीक है। इस तरह से एक स्टिच में हमारे 2 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर इससे आगे वाली में भी देखिए एक बनाना है, फिर वहीं पर एक और बनाना है। तो इसी तरह से हमें हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारा ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे कहता है, यहीं पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा एक चेन लेनी है और सेम जगह पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस वाले राउंड में हमें अब हर एक स्टेज में एक एक सिंगल क्रोशे बना लेना है, ठीक है। जैसे हमारे शुरू में 8 बने थे, फिर उसके ऊपर हमने 2-2 करते हुए 16 बनाए थे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एक करते हुए 16 के ऊपर 16 बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक स्टेज में बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से येलो वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब देखिए हम रेड वाले धागे से पंखुड़ी बनाना सीखेंगे। इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए यहाँ पे कोई सी भी स्टिच से आप शुरू कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, पहले हम धागे को लॉक कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा धागा लॉक हो गया। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है और धागे को इस तरह से थोड़ा सा लंबा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ के यहाँ पे हम पफ तैयार करेंगे। एक राउंड धागा, ये हमारा दूसरा राउंड, इसको टाइटली पकड़ेंगे। इसके बाद देखिए इससे अगले वाली स्टेज में एक राउंड धागा, यहाँ पे दूसरा राउंड धागा। अब इनको इकट्ठे निकाल देंगे टाइटली पकड़ के। ये हमारा एक पफ तैयार हुआ। नॉट लगा के फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए नीचे से लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए ये एक हमारा तैयार हुआ। इससे आगे हमें स्लिप स्टिच लगानी है। फिर से हमें एक चेन लेके धागे को लंबा करना है। इस तरह से एक राउंड धागा, फिर ये दूसरा राउंड धागा, फिर देखिए इससे अगले वाली स्टेज में एक राउंड धागा, ये दूसरा राउंड। अब इनको हमें इकट्ठे निकाल देना है। फिर से नॉट लगा के 1 2 3। अब इसको देखिए नीचे हमें लॉक कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए इससे अगले वाले स्टेज में स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है, फिर से धागे को थोड़ा लंबा करके इस तरह से पफ बनाएंगे। एक राउंड, ये दूसरा राउंड, फिर दूसरे वाले स्टिच से एक राउंड और ये दूसरा राउंड। अब इनको इकट्ठे निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा एक छोटा सा पफ तैयार होगा, ठीक है। फिर नॉट लगा के फिर से 3 चेन लेनी है, फिर इसे देखिए नीचे लॉक कर देना है इस तरह से। इस तरह से हमारी 3 पंखुड़ी तैयार हुई।
इसके बाद देखिए इससे अगली वाली स्टेज में फिर से वैसे ही करना है, स्लिप स्टिच लगानी है, फिर एक चेन, फिर धागे को लंबा लेके इस तरह से अब यहाँ पे पफ्स बनाएंगे। एक राउंड धागा, ये हमारा दूसरा राउंड, इससे अगले वाली स्टेज में भी एक राउंड, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर इनको इकट्ठे निकाल देंगे। फिर इसके बाद एक इस तरह से नॉट लगा के अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे नीचे से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, फिर आगे वाली में स्लिप स्टिच लगानी है, फिर से ऐसे ही बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने ये 4 आपको बनाना बताया, तो इसी तरह से पूरा बना लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। इस तरह देखिए कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने देखे यहाँ पे 8 पंखुड़ी तैयार कर ली। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जहाँ पे तैयार किया था यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है और धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारे सुंदर सा फ्लावर बनके तैयार हुआ। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। इस तरह देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार हुआ। अब इसके बाद देखिए इस तरह से हमें डोरी ले लेनी है, जितनी बड़ी आपको चाहिए। ठीक है, डबल करके ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से सुई में, बारीक सुई में हमें धागे को डालना है। अब यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, इससे हमारा मोती आसानी से इसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने मोती है मेरे पास, ये थोड़ा छोटा मोती है, इसका जो वो है होल है छोटा है, तो इस तरह से आसानी से चले जाता है। ठीक है, अब इनको देखिए, इसको हम आसानी से इस तरह से दोनों धागों को इस तरह से करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसको निकाल लेंगे सुई को। अब इन दोनों को हमें बराबर कर लेना है। इस तरह से बराबर करते हुए अब क्रोशे की मदद से हम इसको फ्लावर के अंदर डालेंगे। इस तरह से, इस तरह पीछे की साइड से क्रोशे को रखना है और इस तरह से चारों धागों को इकट्ठे निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए इनको 4 धागे हैं, तो इनको अलग अलग करके पीछे की तरफ को नॉट लगा लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको क्रोशे की मदद से पहले इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमें क्रोशे को इस तरह से डालना है और यहाँ पे इस तरह से निकालते हुए यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हमारा एक धागा, इस तरह से डोरी हमारी अटैच हो गई। इसी तरह से हमें दूसरी भी लगानी है। यहाँ पे देखिए पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ। ठीक है, और यहाँ बीच में हमें इस तरह से डोरी को लाना है, यहाँ पे क्रोशे डालते हुए इस तरह से निकालेंगे और इसके अंदर से हमें धागे को निकाल लेना है। इस तरह से हमारी ये डोरी अटैच हो गई। इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम मोती लगाना सीखेंगे। इस तरह से देखिए फिर से हमें यहाँ पे बारीक वाले धागे से इस तरह से नॉट लगा लेंगे, इससे मोती आसानी से चले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी मोती आपके पास है इस तरह से आप डाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वाइट वाला मोती डाल लूँगी इस तरह से। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे रेड वाला मोती डालेंगे इस तरह से। इस तरह से चलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे वाइट वाला मोती डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद अब इसको देखिए, इस धागे को हम निकाल लेंगे। इस तरह से दोनों को खींचेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ठीक मोती के
सामने इस तरह से नॉट लगा लेने हैं, बिल्कुल चिपकाते हुए, ठीक है। जैसे दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से, जैसे मोती इस तरफ को नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट लग जाएगी। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी बना लेना है। तो इसी तरह से मैं इस साइड भी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह से देखिए मैं अपने हाथ में इसको इस तरह से लगा के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इस तरह से आप बना सकते हो। यदि आप इसको कॉटन थ्रेड से बनाओगे तो थोड़ा छोटी बनेगी, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ऊन से बनाई है। यहाँ पे देखिए डोरी में मैंने येलो कलर लिया है, और वाली डोरी में मैंने यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर से, यहाँ पे रेड कलर से। तो कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो भी कलर आपके पास हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।